चलिए अब वक्त हो चला इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर का। तीसरी बड़ी खबर भी सूमो से ही जुड़ी हुई है। सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार से तीखे सवाल पूछे हैं। सुशील कुमार मोदी ने पूछा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो हथियार के शौकीन हैं, तो क्या ऐसे शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाएंगे? हथियार के शौकीन है बिहार के शिक्षा मंत्री। प्रोफेसर चंद्रशेखर पर बड़ा बयान। कारतूस रखने वाला शिक्षा विभाग में क्या लाएगा सुधार? नीतीश कुमार से सुशील मोदी ने पूछे तीखे सवाल। बिहार के शिक्षा मंत्री पर बीजेपी सांसद का हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बड़ी बात कही है। कारतूस रखने वाला बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा विभाग में क्या सुधार लाएगा? और चलिए और इस खबर पर, सुशील मोदी के इस तीखे सवाल पर हमारे साथ जुड़े हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए राजद के नेता शक्ति यादव। शक्ति जी, सुशील मोदी ने कहा है, सवाल पूछा है कि जो हथियारों का शौकीन है वो बिहार में शिक्षा विभाग में क्या सुधार ला पाएगा? सवाल ये उठता है, सुशील कुमार मोदी जी इन दिनों पॉलिटिकल क्वारंटीन से निकले। 20 महीना तक भाजपा कार्यालय में उनको एंट्री नहीं थी, ताला मार दिया था भाजपा के लोगों ने ही। लेकिन सत्ता जाने का जो मलाल है और जो पीड़ा है वो खुल करके धीरे धीरे सरकार गठन के 2 दिन बाद से ही आना शुरू हो गया, यानी 1 डे से ही आना शुरू हो गया। तो आप दूसरी बात, अब सुशील मोदी क्या क्या बोलेंगे? एक बात मैं बताना चाहता हूँ, रामप्रीत पासवान जो स्वयं मंत्री थे पीएचडी के, उनके बेटे उनके ही डिपार्टमेंट का रिव्यू करते थे, ऑन स्पॉट निरीक्षण करते थे। अश्विनी कुमार चौबे भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उनका बेटा समीक्षा बैठक में बैठा रहता है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि सुशील कुमार मोदी इन दिनों मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और मैं यह कह दूं तो नहीं होगी कि सुशील कुमार मोदी इन दिनों खासे खुश हैं। की बदहाली, उसकी दुर्दशा, उनके लिए नया जीवन का जो है पड़ाव प्राप्त हुआ है, तो वो तो अनर्गल प्रलाप करेंगे, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से। लेकिन ये जो सवाल है कि हथियार का शौकीन है, उनके पास लाइसेंसी हथियार नहीं थे जब उनको पकड़ा गया था, फिर इतनी बड़ी विभाग की जिम्मेदारी क्यों दी गई, उस पर क्या आप कहेंगे? आपको सवाल हमको समझ में नहीं आता है। इन दिनों डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत तेजी से जागी है, जागना चाहिए लोकतंत्र में। बाकी जगहों पर भले सोना पड़े तो सो जाए, लेकिन जगनी चाहिए। सर हम हमेशा सवाल पूछते हैं सर। अरे आप सुनिए ना, स्वयं कोर्ट में ही उनको एक टूटल हो चुका है, वो सारे मामले कुछ बचे नहीं हैं। कोई असावधानी के कारण किसी ने उनके साथी ने रखा था तो उसकी तो उन्होंने एडमिट करके मामला रफा दफा हो चुका है, मामला ही नहीं। लेकिन सुशील कुमार मोदी अपने ऊपर जो लगे हुए थे यार, जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके जिस तरह का उन्होंने क्रिश्चियन की जमीन को अपने भाइयों के नाम करवा लिया, उनसे पूछिए ना। तो आप ही के कोटे से मंत्री है रामानंद यादव, उन्होंने कहा है कि उनकी संपत्तियों का जांच करवाने वाले हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नहीं 14 में से 13 मंत्री इनके दागी थे। 8 पर गंभीर आरोप थे, लेकिन इनके मुंह में दही जमा हुआ था। भारत सरकार के अंदर में 43 दागी मंत्री हैं, 183 सांसद जो है वो दागी हैं, लेकिन और उसमें करीब 150 पर गंभीर मामले हैं। विपक्ष होने के नाते उस वक्त आप भी तो सवाल उठा रहे थे शक्ति जी, विपक्ष होने के नाते उस वक्त आप भी तो सवाल उठा रहे थे। खैरबाजी इसलिए हो जाता है कि 3 दिन पहले तक नीतीश कुमार जी की चरण वंदना कर रहे थे और इनके भाजपा के नेता क्या क्या बोल जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि तलाक दे दिया। अरे भाई, जब लड़की पसंद नहीं है, लड़का तो तलाक ही न देगा, क्या करेगा? अब नीतीश कुमार जी पसंद है भारतीय जनता पार्टी को, अब भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है नीतीश कुमार जी को। इसमें सवाल कहाँ है? जो विजय वर्गीय ने क्या क्या, ये पूरे तौर पर भाजपा मानसिक संतुलन को बैठा है। इसलिए भाजपा की बात न महंगाई पर बात कर सकती है, न वो बात रोजगार के पर कर सकती है, न देश की सीमा की सुरक्षा पर बात कर सकती है। तो धार्मिक उन्मादी पार्टी है, भाषाई आतंकी पार्टी है, वो सिर्फ अफवाह फैलाना जानती है। मूलभूत समस्या क्या क्या बताइए? 2 करोड़ रोजगार पर चर्चा करने के लिए तैयार है क्या? अग्निवीर पैदा किए तो धर्मावीर में कन्वर्ट हो गए।
सवाल वो नहीं है, सवाल इनके मुद्दे की बात करिए ना, कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं भाजपा। शक्ति जी, सुशील मोदी अब सवाल कर रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव लगातार रोजगार की बात करते थे, क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? बिल्कुल रोजगार। अब देखिए, एक जल्दबाजी मैंने देखा है कई डिजिटल पर, और कई चीजों को मैं नेशनल को यह भी देखा है कि पोर्टल से नीचे स्तर पर चलेगा। एक बात जान लीजिए, सरकार गठित हुई है, समय सीमा निर्धारण है, अभी एक कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, विभाग प्राप्त हुआ है, समीक्षा हो रही है, विभागवार रिक्तियां ली जा रही है। हम लोगों ने कहा है 2 साल तो भाजपा। चलिए, ये सवाल बीजेपी कर रही है। शक्ति जी, आपको बता दें, ये सवाल बीजेपी कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। हम वही सवाल पूछ रहे हैं आपसे जो बीजेपी कर रही है। हम तो कहा करेंगे, बीजेपी के पास कोई सवाल ही नहीं, इसका सवाल का कोई मतलब नहीं। तमाम बातचीत के लिए शक्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े थे। जब सवाल पूछा जाता है तो सीधा जवाब होता है कि होगा, बाद में होगा। यदि सवाल का जवाब नहीं होता है तो फिर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। और चलिए, फिलहाल इस खबर के सफर में, यानी बड़ी खबर के सफर में हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।